हरे कृष्णा सभी दोस्तों के चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, कल हमारा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होने वाला है। प्रीमियम किस तरह से चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि सेंसेक्स भाई किस तरह से चल रहा है वो तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही है, उसका लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसका मोमेंटम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीमियम भागेगा कि नहीं भागेगा भाई साहब। क्योंकि जब से कास का रूल आया है, क्लोजिंग का रूल आया है, ये है ना, तब से भैया परेशान करके रख दिया मार्केट ने। प्रीमियम भाग ही नहीं रही है। इंडेक्स भले ही हमारा भाग रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं भाग रही है। तो क्या कल प्रीमियम भागेगा ये भी हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास में, क्योंकि प्रीमियम की बात करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट में इंडेक्स के साथ में। चलिए साथ में हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर में, है ना, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला तो देख लेते हैं कि आज का मार्केट, जहाँ पे हमने आज मार्केट को पूरी तरह से बाइकआउट किया था कि भैया हम मार्केट में काम नहीं करेंगे, है ना। आप जानते हैं प्रोटेस्ट चल रही है और हम भी उसमें बिल्कुल भैया बढ़ चढ़ के हमने भी भाग लिया है। ओके चलिए, तो आज हम देखें मार्केट को। तो आज आपने देखा कि सबसे पहले तो एक BTST में बहुत बेहतरीन तरीके से मोमेंटम आया। कल भी आपने देखा था BTST में बड़ा मोमेंटम आया था नीचे के साइड में, आज भी आया, एकदम से पुट वालों को निकलने का मौका मिला सीधे। उसके बाद मार्केट बेहतरीन चली। आखिर ये साइकोलॉजी क्या है मार्केट का भैया? अभी तक तो मार्केट एकदम से झूला झूल रही थी, ये भैया आज अचानक से मार्केट को क्या हो गया? अभी तक तो अचानक मार्केट एकदम से लगातार झूला झूल रही थी, कुछ मोमेंटम था नहीं। आज अचानक से क्या हुआ भैया? क्या हुआ? मार्केट अट्रैक्ट कर रही थी। यही बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी है। देख लीजिए सामने से, बड़े प्लेयर को जब पता चल गया, मार्केट को जब पता चल गया कि भैया कोई भी जो है मतलब ज़्यादातर लोग मार्केट को बाइकआउट कर रहे हैं, मार्केट को दिखाया जा रहा है भाई क्या शानदार मोमेंटम है मार्केट के अंदर में, क्या शानदार प्रीमियम भाग रही है। प्रीमियम भी भागा आज, नो डाउट, प्रीमियम भी बेहतरीन चला। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से ट्रैप है मार्केट में, साफ साफ दिखाई दे रहा बड़े प्लेयर का ट्रैप किस तरह से होता है कि ये मार्केट अट्रैक्ट कर रही थी कि आओ भाई, है ना, लोगों को बुला रही थी, लेकिन हमने सीधे बात कर लिया था कि भैया आज तो हम नहीं करने वाले यहाँ पे काम, है ना। चलो ये तो हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर बात जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया ये जो लास्ट वाला कैंडल है, क्या होता है लास्ट के कैंडल में? लास्ट का 5 मिनट 10 मिनट जब बची हुई रहती है भाई, मार्केट ऐसे करके उछल जा रहा है। निफ्टी को देखो या सेंसेक्स को देखो, बैंक निफ्टी को देखो, लास्ट का कैंडल में क्या हो गया? तो इसको क्या यहाँ पे क्लोजिंग मानना सही होगा कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ मार्केट? नहीं, यहां पे क्लोजिंग मानना मार्केट में सही नहीं होगा। मार्केट एक्चुअल में यहां पे, क्योंकि आप देखो ना प्रीमियम नहीं भागा। जैसे ये आप देखो लास्ट का कैंडल हम देख रहे हैं कि ग्रीन बना है, लेकिन क्या प्रीमियम भागा? आपको मैं एक बार दिखा देता हूं भाई, प्रीमियम भी हम देख लेते हैं यहां पे। ओके, अभी प्रीमियम हमारा यहाँ पे शायद लॉक नहीं, ठीक है, आप प्रीमियम देख लेना। लास्ट में प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं आया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट कैंडल बन रही है। चाहे वो निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स में देखोगे तो लास्ट का कैंडल जो बना हुआ है, या आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे लास्ट का अनएक्सपेक्टेड कैंडल जो बन रहा है लगातार मार्केट में। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो लगातार हो रही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कल का मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है, किस तरह का मोमेंटम मार्केट में हो सकता है, किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पे उतर सकती है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले देखना होगा अपने को न्यूज, कि भैया न्यूज जो है वो हमारा क्या बोलता है। आइए सबसे पहला अगर हम देखें, इंडिया का जो है CPI का डेटा आ चुका है। CPI मतलब कंज्यूमर इन्फ्लेशन, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखें भारत में मुद्रा स्फीति दर क्या है भैया? यहाँ पे बोलता है भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम CPI का डेटा बोलते हैं, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। मुद्रा स्फीति जुलाई में सालाना आधार पर बढ़कर 4.45% हो गई। भैया देखो, आपको पता ही है कि महंगाई तो बढ़ेगी, हॉर्मुज क्लोज रहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, है ना, ये तो है ये। तो हॉर्मुज यहाँ पे क्लोज है, महंगाई तो बढ़ेगी। जो पिछले वर्ष में 4.38% थी, अभी 4.45 हो गया। और भैया अनुमान कितना लगाया गया था? देखो, अनुमान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एस्टिमेट कितना था कि 4.40 होगा और 4.45 हो गया। अनुमान से भी बड़ा, अनुमान से भी ज़्यादा। तो आप जानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा है जो कि निगेटिव डेटा होता है, अगर अनुमान से ज़्यादा आ गया तो वो मार्केट के लिए निगेटिव हो जाती है। मीन्स ये पूरा का पूरा न्यूज़ मार्केट के लिए निगेटिव कहीं ना कहीं है।
जिसके कारण हम देख सकते हैं कि कल और गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ये हमारा डेटा हो गया। आगे हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट पे और क्या चीज़ें चल रही है। देखिए आप जानते हैं IEA, ओके, इंटरनेशनल एनर्जी, है ना, ये जो डिपार्टमेंट है, ओके, तो ये क्या बोलती है, IEA ने तेल की कमी के अपने अनुमान को दोगुना किया। भैया ये देखो एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि हॉर्मुज क्लोज है तो ऑयल का तो भैया सप्लाई जो है वो तो आप समझ रहे हैं कि वो तो कम होगा ही। तो ऑयल का जो सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है उसका जो अनुमान IEA ने जो लगाया है, ये बोलते हैं कि भैया हम अपना अनुमान को डबल कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, कि भैया जितना हमने अनुमान लगाया ना उसका डबल शॉर्टेज होने वाला ऑयल का। अब यहाँ पे हम देखें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, एनर्जी एजेंसी है ये आप जानते हैं, ने तीसरी तिमाही में तेल आपूर्ति में कमी के अपने अनुमान को दोगुना कर दिया है, जो आगे चलकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में और अधिक शक्ति का संकेत देता। मतलब भैया ऑयल का शॉर्टेज जितना ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन उतना ज्यादा बढ़ेगी और मार्केट पूरी तरह से निगेटिव इंपैक्ट मार्केट में होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा दूसरा नंबर न्यूज जो कि हमारे लिए पूरी तरह से नेगेटिव है। आइए अब हम देखते हैं ईरान और यूएस के बीच में क्या चल रही है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम विस्तार वार्ता से इनकार किया। लगातार भैया ईरान जो है ना फिर से फेंके जा रहा है अपना तुरुप का इक्का, है ना, फिर से उन्होंने अपना शर्तें रखनी शुरू कर दी है, सीज फायर के लिए मान नहीं रहे हैं, फिर आगे चल करके ये बोलेंगे कि हम एटॉमिक पावर भी बनाना शुरू करेंगे, हम परमाणु भी बनाएंगे भाई। तो इनका तो बढ़ते, उसके बाद ये फिर कुछ और होगा तो ये बोलेंगे हम हॉर्मुज पे टोल भी लगाएंगे। तो इनका तो शर्त बढ़ते ही चला जा रहा है और ये शुरू से ही हो रहा है। ये पैटर्न ईरान का भी फिक्स हो गया एकदम से कि ये क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम विस्तार वार्ता से इनकार किया कि भैया हम सीज फायर को बढ़ाना नहीं चाहते और हम कोई बात भी नहीं करना चाहते, शांति प्रक्रिया ठप पड़ी। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाँ, ईरानी सूत्र के अनुसार ईरान और अमेरिका युद्ध विराम विस्तार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए सीज फायर पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, निगेटिव है पूरी तरह से मार्केट के लिए। तेहरान का मानना है कि युद्ध विराम की कोई प्रभावी समाप्ति तिथि नहीं है ना, यानी उसे औपचारिक विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। ओके, चले, ईरान सूत्र ने अमेरिका पर अंतरिम समझौते पर पहुंचने के 48 घंटे बाद ही, है ना, उसका उल्लंघन करने और कुछ दिनों बाद उससे पीछे हटने का आरोप लगाया। अब ईरान जो है अमेरिका पे आरोप लगा रही है भैया एक दूसरे पे, ये दोनों तो करते ही रहेंगे। आगे देखें तो आगे क्या है, यहाँ पे है वर्तमान में चर्चाएं अमेरिका द्वारा समझौता ज्ञापन में पुनः शामिल होने और वाशिंगटन द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा पर सहमति बनाने की पर केंद्रित है। ठीक है, तो चलिए ये तो औपचारिकता है मात्र, लेकिन दोनों के बीच में कोई सीधा सीधी बात नहीं हो रही है। सीज फायर जो है उस पर बात नहीं हो पाई, जो कि पाकिस्तान ने थोड़ा ट्राई किया था कि चलो सीज फायर कम से कम बढ़ा दिया जाए आगे, वो नहीं हुआ। हॉर्मुज पे पूरी तरह से बात ठप है। लगातार जो ईरान अपने जो है उनको अपना कंपनसेशन और वो अपनी शर्तों पे ही अड़ा हुआ है कि हमारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। और अमेरिका बोल रहा है हमें भी तो नुकसान हुआ भाई, युद्ध में हमें भी तो नुकसान हुआ, हमारा भी भरपाई करो फिर तो, है ना। पाकिस्तान अधिकारी ने कहा व्यापक प्रक्रिया ठप हो गई है। देखो ठप हो गई है यहाँ पे ईरान मतलब पाकिस्तान भी बोल रहा है जो कि मीडिएटर है ना, लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वार्ता जल्द ही फिर से शुरू होगी। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो ये भैया ये तो एक आश्वासन है और कुछ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चीज़ें एकदम से निगेटिव हो रही है। मतलब मार्केट, मैंने आपको संडे को ही बताया था कि देखिए मार्केट निगेटिव जोन में चली गई है। हमने आपको देखिए प्राइस एक्शन को देख करके ही साफ साफ बता दिया था 1 डे का टाइम फ्रेम में ही। जब हमने 1 डे का टाइम फ्रेम आपको दिखाया था तो वहाँ 1 वीक का टाइम फ्रेम, तो वहाँ पे आपको बताया था कि देखिए टॉप पे मार्केट गई है और प्लस टाइप का कैंडल बन गया है। टॉप पे प्लस टाइप का कैंडल, ये क्या बताता है? मार्केट का निगेटिविटी बताता है, निगेटिव जोन में मार्केट खड़ी है, क्योंकि टॉप पे जाकर के प्लस कैंडल मतलब मार्केट गिरने वाला। इसलिए संडे को ही बताया था कि सेल ऑन राइज मार्केट में देखने को मिलेगा और वहीं हमको देखने को मिला भी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा लेवल हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आप बोलोगे कल क्या सर कल हमें बाइकआउट करना है मार्केट को? तो देखिए ऐसे तो कल का चांसेस कम है, ऐसे आज भारी भरकम बाइकआउट हुआ है मार्केट का, है ना। तो देखते हैं अगर कल होगा तो हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। हमारे फेवर में अगर चीज़ें आ सकती है तो हम उसके लिए ट्राई तो जरूर करेंगे,
है ना। तो होगा तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे चांसेस कम है, तो अभी हम अपना एनालिसिस को बढ़िया से कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ लेवल आपको दे रखा है। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट लेवल पे ही चलती है। आइए सबसे पहला अगर हम निफ्टी की बात करें, हाँ जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 24,435, ये लेवल आप देख लो अप साइड के लिए, और 24,360 का लेवल डाउन साइड में। मतलब ये जोन ऐसा जोन है, आप देखो ये जो है कितने पॉइंट का है, लगभग आप देखोगे तो लगभग 70 पॉइंट का ये है ना, ये जोन है। और ये जो 70 पॉइंट का ये एक जोन है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया मार्केट जो है, आप देखो ना ये कास है, आप देखो ना ये लास्ट वाला कैंडल है जिसका कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट कैंडल है, तो सिंपली समझ लीजिए एडजस्टमेंट कैंडल के ऊपर मार्केट बुलिश है और एडजस्टमेंट कैंडल के नीचे मार्केट बेयरिश है, बस। क्योंकि ये लास्ट कैंडल का कोई मतलब नहीं है। अगर ये लास्ट कैंडल नहीं आता तो मार्केट एक्चुअल में 360 पे क्लोज होती, लेकिन मार्केट जाके थोड़ा ऊपर क्लोज हो गया है ना। तो ये चीज़ है, तो एडजस्टमेंट कैंडल है, मतलब एडजस्टमेंट कैंडल के नीचे मार्केट बियरिश नजर आती है। तो आइए हम सबसे पहले बियरिश को ही देखते हैं कि 24,360 है ना यहाँ पे। ओके, तो 24,360 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ से आप देखोगे कि पहला नंबर जो टारगेट हमको देखने को मिल सकता है वो है 24,301 का टारगेट नंबर 1। इसके नीचे टारगेट नंबर 2 जो हमको देखने को मिलेगा 24,223 का टारगेट, और 20 उसके बाद 24,135 का टारगेट हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे अब मार्केट जिस तरह से नीचे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट जो है 24,000 का लेवल के साइड में आ रही है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और देखिए अभी मार्केट एकदम से सेल ऑन राइज है, मतलब थोड़ा भी ऊपर जाती है तो वहाँ से सेलिंग करना ज़्यादा बेहतरीन है मार्केट के अंदर में, बाइंग करना सही नहीं है मार्केट में। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल टेंशन चल रहा है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो सही नहीं है मार्केट के लिए, एकदम से निगेटिव, कभी भी मार्केट निगेटिव जोन में चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा टारगेट है। लेकिन अब देखो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया कहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। तो देखिए जब हमारा यहाँ पे 24,360, इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी तो 24,301 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन 24,301 के सामने से मार्केट एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं और वापस से 24,360 के लेवल पे आ सकती है रिटेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है ना तो रिटेस्ट बहुत अच्छे से होता है, लिक्विडिटी आराम से मार्केट लेती है। नीचे का साइकोलॉजी और ऊपर का साइकोलॉजी बहुत अंतर होता है। जब मार्केट अप साइड में जाती है, आप देखोगे जब मार्केट बुलिश होती है ना, तो आप देखोगे ज़्यादातर मार्केट जो है ना वो गैप अप से आ जाती है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको अप साइड में नहीं देखने को मिलेगा कि भैया मार्केट चल रहा है और आराम से ऊपर जा रहा है, चल के ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाएगी तो मार्केट ज़्यादा चल के नहीं जाएगी, उड़ के जाएगी, मतलब गैप बन के मार्केट ऊपर निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। गैप बनेगी फिर पूरा साइडवेज, फिर गैप बनेगी पूरा साइडवेज, फिर गैप बनेगी साइडवेज, और एक आध दिन पता चलेगा हम सोच नहीं पाए कि रैली हो जाएगा, एकदम ऊपर जाते जाते पता चले एक दिन में ही 2-3% मार्केट ऊपर निकल गई। तो वो चीज़ें मार्केट में होती है जिसमें एकदम से हम पकड़ नहीं पाते मार्केट को। और जब नीचे गिरती है ना तो मार्केट एकदम आराम से मार्केट भैया ऐसे चलती है, आराम से ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि जितना ऊपर जाती है ना उतना ज़्यादा लोग फंसते हैं कि अब मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर गिर गया, फिर लगता अब ऊपर चली जाएगी, फिर गिर गया, फिर लगता अब ऊपर चली जाएगी। तो भैया जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरती है ना तो इसी तरह का साइकोलॉजी मार्केट में होता है लोगों का कि अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, उम्मीद बनता है मार्केट में। इसलिए मार्केट जब नीचे आती है आराम से रिट्रेसमेंट करती है। जैसे आप देखो ना हर जगह पर रिट्रेसमेंट हो रहा है मार्केट में, ऊपर जा रही है थोड़ा। तो जब मार्केट अभी निगेटिव जोन में है तो हमको रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिलेगा, और जब रिट्रेसमेंट आएगी हमको वहां से सेल ऑन राइज, मतलब हमको ध्यान रखना है सेल ऑन राइज अभी मार्केट में बेहतरीन है। मेरे को लगता है कि अब 24,000 के तरफ मार्केट जा रही है, तो बियरिश है ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं। तो ये लेवल हमने आपको बता दिया कि लेवल क्या है, और रिटेस्ट होती है, सारे लेवल पे रिटेस्ट हो सकती है, हो सकता है यहां से भी रिटेस्ट हो जाए। ओके, क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है तो मैंने आपको बताया रिटेस्ट होती है मार्केट, इतना मतलब आप समझ लो कि 10 बार में 9 बार चांसेस है कि रिटेस्ट हो जाएगी मार्केट। इसलिए जब हमको टारगेट मिलता है तो वहां पे आप अपना क्वांटिटी को हल्का कर सकते हैं और फिर से रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं, रिटेस्ट के बाद फिर से एंट्री बना सकते हैं मार्केट के अंदर में। तो चलिए ये तो हमारा डाउन साइड का हो गया। अगर अप साइड में मार्केट जाती है तो यहाँ मार्केट खड़ी है जस्ट, अगर मार्केट सामने से ओपन हो गई या जैसे भी है मार्केट, अगर 437 के ऊपर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो एक बार साइकोलॉजिकल लेवल जो कि है 24,511 है ना, 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ मार्केट जा सकती है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, देखिए नीचे में ज़्यादा रिटेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना।
ओके, चलिए तो यहाँ से रिटेस्ट मार्केट कर सकती है। दूसरा नंबर टारगेट जो होगा 24,610 का टारगेट यहाँ पे, और टारगेट नंबर 3 24,707 का टारगेट हमें दिखाई देता है। ऊपर में ज़्यादा रिटेस्ट नहीं होती है, इसीलिए हम एक बार पोजीशन बनाते हैं ना तो बैठते हैं थोड़ा पोजीशन में। हाँ जरूर है, एसएल ट्रेल करके थोड़ा बैठने का ट्राई करते हैं, लेकिन नीचे में नहीं। एक बार मोमेंटम मिला निकलो, फिर ऊपर गया, फिर बना करके फिर निकलो, इस तरह से मार्केट में काम करते हैं। नीचे के साइड में रिट्रेसमेंट का वेट जरूर करते हैं एक बार। तो चलिए ये सारा लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके हाँ, ये जरूर है कि अगर इस 70 पॉइंट के अंदर में अगर मार्केट रहती है तो मेरे को लगता है कि ट्रेड अगर आप बनाना चाहे तो छोटा ट्रेड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बनाएंगे इसके जब तक इस जोन से बाहर ना निकल जाए मार्केट। ओके चलिए, तो ये लेवल हो गया। अब आपको पता है कि निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में काम करते हैं, इसलिए सेंसेक्स में मैंने आपको लेवल बता दिया है, लेकिन देखो निफ्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कॉल का पोजीशन बना तो सेंसेक्स में भी, यहाँ पुट का बना तो सेंसेक्स में भी, है ना। चलिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको सेंसेक्स में कुछ लेवल बता दिया है। आइए लेवल लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेवल है वो है, आप देखो मार्केट 77,966 में क्लोज हुआ है। 77,196 के ऊपर बुलिश दिखाई देता है, जहां पे टारगेट नंबर 1 78,414, टारगेट नंबर 2 78,647। हाँ जी, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो 77,767, ये हमारा हो गया डाउन साइड का लेवल। यहाँ से टारगेट नंबर 1 77,549 और टारगेट नंबर 2 जो है 77,359, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। बाद बाकी मैंने आपको निफ्टी बता ही दिया, निफ्टी से देख लेंगे आपने। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सेक्टर हमारा बैंकिंग सेक्टर। अब हुआ क्या है एक्चुअली में मार्केट में, आप अगर देखोगे ध्यान से तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा बैंक निफ्टी होगा, इधर मैं एक बार निफ्टी लगा करके आपको दिखाता हूँ, तब आप जा करके बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हाँ भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आप सोचो कि भैया मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आ रही थी फर्स्ट टाइम में, यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट फर्स्ट टाइम में ही ऊपर निकल गई, है ना। आप देख रहे हैं मतलब मार्केट ओवरऑल ऊपर ही रही है, मार्केट कभी भी नीचे नहीं गया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कभी भी नीचे नहीं गई, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी नीचे जा रही थी। तो अब जब भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, निफ्टी को तवज्जो दे कि भैया बैंक निफ्टी को देख। तो देखिए सबसे बड़ा सेक्टर हमारा बैंक निफ्टी, ऐसा मैंने आपको बहुत बार टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है कि देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और निफ्टी नीचे जा रहा है, मतलब निफ्टी जो है वो थोड़ा वो ट्रैप तो जरूर करने जा रही है मार्केट। और देखो ट्रैप करके निकल गई मार्केट ऊपर। तो ये जो मोमेंटम था, है ना, हो गया ना बेहतरीन मोमेंटम। तो आपको ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर अगर गिर नहीं रहा है तो निफ्टी भैया कहीं ना कहीं ट्रैप हो रही है। खैर इस पर हम और गहराई पे बात करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया भी है कि हम एक क्लास हमने स्टार्ट किया है जो कि हम आपको टेलीग्राम पे बताएंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पे जो है सारा का सारा अपडेट दे दिया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल में इस पर बात करेंगे, ठीक है जी। चले, तो यहाँ पे हमने देख लिया ये, है ना। हाँ ये जरूर है कि आईटी सेक्टर, है ना, अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे तो आईटी ने भैया परेशान तो किया मार्केट को। बैंकिंग सेक्टर हमारा अपसाइड में रही थी, लेकिन आईटी हमारा नीचे जा रहा था। आईटी फर्स्ट टाइम में नीचे जा रही थी तो मार्केट नीचे जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग सेक्टर गिर नहीं रहा है तो थोड़ा सा संभल करके मार्केट में, नहीं तो फंसा देगा ये मार्केट, ट्रैप कर देगा हमको यहाँ पे, है ना। ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह का मोमेंटम हो सकता है, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ है भैया कि देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में फंस गया, एकदम से फंस गया है। आप देख रहे हैं ना एकदम से ये जो है ना बॉक्स पैटर्न पे इस तरह से फंस गया है। मार्केट एकदम से फिक्स बॉटम निकालती है, टॉप, अब देखो टॉप पे है, बैंकिंग सेक्टर टॉप पे है ना। जब टॉप पे थी तो मैंने आपको बोला था कि बॉटम आ सकता है, अब बॉटम पे आ गई। जब बॉटम आई तो मैंने आपको बोला था टॉप आ सकती है, अब टॉप आ गई तो फिर से बॉटम आ सकता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा निगेटिव नज़र आती है। और दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो हमारा आईटी है, जो कि हम देख रहे हैं लगातार घूम रहा है यहाँ पे भी, है ना। लगातार हम देख रहे हैं एक बॉटम टच कर रहा है, एक बार टॉप को टच कर रहा है, ये चीज़ें हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट में और गिरावट आ सकती है। मार्केट एक बार 31,000 का लेवल के लिए आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बियरिश होना मार्केट में सही है न्यूज़ के हिसाब से भी, और हम जिस तरह से देख रहे हैं प्राइस एक्शन को। लेकिन हाँ लेवल पे ही, और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास अगर कहीं भी आप एंट्री बना रहे हैं, चाहे वो अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन एंट्री होना चाहिए, आपके पास एसएल होना चाहिए, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जब तक आपके पास ये नहीं है, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड का आपके पास बेहतरीन मैनेजमेंट नहीं है,
तब तक मेरे को लगता है मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाद बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही रहता हूँ, तो टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है फ्री टेलीग्राम का। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।